Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all learning and enjoying our mathematics session through these online classes. So we have completed our chapter first, which is the rational number, and in the previous lecture video, I have given you the revision time topic. Okay, तो आपने ये सब कर लिया होगा. इसके जो आंसर है वो आपको पता चल गए होंगे और नहीं होंगे तो मैं आज आपको बता दूंगा. ओके, बट today we are just starting our chapter number 2, which is the powers and exponents. Okay, so after this chapter get completed, you will be able to know about the negative exponents, write the given numbers in the expanded form using exponents, understand the laws of exponents, and express the given number in the standard form. Okay, so here we have first topic is the फ्लैशबैक. ओके, फ्लैशबैक का मतलब आपको सबसे पहले मालूम होगा इसी. फ्लैशबैक सिंपली मीन्स what you have learned in your previous classes, that is class 6th or 7th. Okay, so I think that you already know about the powers and exponents because you have learned in your previous classes, that is 6th or 7th. So this flashback will be given you. I am giving you this flashback as your homework, so you will be going to solve this. You have to solve these questions and then send me as your homework. Okay, so as for today's first topic, we will start the introduction part. Okay, तो पहले पावर्स और एक्सपोनेंट्स को अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट टू वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स है. ओके, तो पावर्स तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और एक्सपोनेंट्स का भी लगभग आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले ये जो पावर्स है, इसको आप अपने घर में जो पावर यूज़ होते हैं ना, उसको मत समझ लेना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पावर्स, उसमें जो पावर बोलते हैं हम, वो नहीं है. ठीक है, मैथमेटिक्स में पावर है, ये अलग है थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना है इसका. तो एज आई सेड नाउ दैट दिस फ्लैशबैक विल बी योर होमवर्क. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर 2. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन से. तो पहला ये है कि आपको ये नंबर जो दे रखे हैं, मैंने आपको इसको कंसिडर करना है. कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, अगर आपको इस नंबर को आपको ध्यान से देखना है. सो दिस इज़ 149, 6000, 000, फिर 000. इन 6th क्लास यू हैव लर्न अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन. ओके, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में हम लाख करोड़ की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम मिलियंस, बिलियंस, ये पीरियड्स की बात करते हैं. इस न्यूमरेशन में हम जो नंबर्स है उसके फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर आप इस नंबर्स को देखोगे तो ये 1s, फिर 1000, फिर ये मिलियन और फिर बिलियन. तो ये अराउंड कोई जो नंबर है वो बिलियंस में है. ओके, सिमिलरली दिस नंबर इज़ ऑल्सो इन द बिलियन फॉर्म एंड दिस इज़ इन द मिलियन फॉर्म. ओके, फिर आते हैं ये नंबर 2 बाकी के, विच इज़ रिटन इन द डेसिमल फॉर्म. ओके, 0.000, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है. ये भी 0.000 समथिंग कुछ, ये भी फॉर्म 0, ये भी जो है डेसिमल फॉर्म में ही लिखा हुआ है. तो पहले सबसे पहले अगर आप इन 3 नंबर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप इन नंबर्स को विजुलाइज कर सकते हैं? कैन यू विजुलाइज दिस नंबर? सो एंड ऑल्सो दिस नंबर. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट this 3 number, but I am also talking about these 2 numbers also. Okay, so if we see this 3 number is very large, not just large number, very large number, and this is very small numbers. ओके, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे रैशनल नंबर्स में देखे थे वो नॉर्मली थे, बस 2/7, 5/7 इतने. अगर उनको 2/7, जैसे सपोज मेरे पास 2/7 एक नंबर है, अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं लिखूँगा 0.142857. ओके, समथिंग कुछ ऐसा होगा. तो अगर मैं इस नंबर को देखूँ 0.142 और इस नंबर को देखूँ तो दिस नंबर्स आर वेरी स्मॉल. these numbers are quite small as compared to this number. Okay, and similarly these numbers are very large. So I just told you that, can you visualize that these numbers and this number also? No, we cannot. It is very difficult to visualize such numbers. Okay, and we can make some mistakes also in reading and during when we write. Okay, कैसे?
सपोज मैंने आपको बोला कि आपको ये इतना नंबर लिखना है 149 बिलियन 600 मिलियन नंबर्स अगर आपको लिखना है, तो अगर आपने लिखना शुरू किया, मैंने बोल दिया 149 बिलियन 600 मिलियन, इतना बस बोल के चुप हो गया। फिर आपने लिखना शुरू किया 600 149 600 फिर 000 फिर 000, फिर आप भूल गए कभी कि नहीं इतना आना कि नहीं इतना आना, कितने ज़ीरो आएंगे, तो ये आपने एक ज़ीरो काट कैंसिल कर दिया। सो इफ़ आई सी दिस नंबर एंड दिस नंबर, दिस two numbers are quite different numbers. Okay, these two numbers are not same. This number is 10 time of this number. Okay, similarly अगर मैं इस नंबर को अगर लिखता हूँ तो I can make also mistakes in writing such a large number. I can just write it right and I can stop here. Okay, if I stop at this point, this and these numbers are quite different numbers. Okay, these are not same number. So in writing such kind of numbers we generally make mistakes. Okay, and also when we write this small numbers, कैसे, if we have to write this number, okay, suppose then we have to count the number of zero after the decimal and then the number should be written. तो सपोज मैंने बोला आपको 0.000001275, तो अब मैंने बस बोल के चुप हो गया, कितने ज़ीरो आपने काउंट करे क्या? एक बार फिर बोलता हूँ 0.000001275, कितने ज़ीरो? तो आपने लिखा 1 2 3 4 0.000001275, आपने ये लिखा, लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने तो यही बोला 0.000001275 0.000001275, isn't it? तो आपने क्या लिखा 0.00000, आपने इसको 10 टाइम्स 110 टाइम्स और इसकी वैल्यू लिखी है। मतलब इस नंबर को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो दिस नंबर इज़ 1/10 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। ओके, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट दिस नंबर एंड also make mistakes in this number. Okay, so it is very difficult to visualize and write these numbers. Okay, so how can we write it? How can we make it in a simpler way to write such kind of number? Okay, so there is a way which we can adopt. Okay, which is called the exponential form. Okay, so I am writing here that the simpler way to express such very large, okay, these are not the large numbers, these are very large numbers and very small numbers. okay, अगर आप इस नंबर्स को देखोगे तो this is very small number. okay, 0.142 we said that this is a small number. we even say that the 1 is small number, isn't it? तो 0.142 तो स्मॉल है, तो उस कंपैरिजन में तो ये तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा. ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल, सो वी राइट वेरी स्मॉल नंबर इन अ कन्वेनियंट फॉर्म. ओके, इन अ एक कन्वेनियंट फॉर्म में हम इसको इन नंबर्स को लिख सकते हैं. ओके, तो उस कन्वेनियंट फॉर्म में इन नंबर्स को लिखने को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ओके, तो इसको लिखेंगे हम this is known as exponential form. ओके, तो एक सिंपलर वे है इन नंबर्स को एक्सप्रेस करने में. ओके, ये वेरी लार्ज नंबर्स को भी और वेरी स्मॉल नंबर्स को भी. ओके, उस सिंपलर वे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो इस एक्सपोनेंशियल को देखोगे तो इसमें क्या लिखा है? एक्सपोनेंट, इजंट इट? तो जो हमारा सेकंड वर्ड है चैप्टर का, तो एक्सपोनेंट्स हमने अभी पढ़ लिया. अब पावर्स का जो है वो भी हम देखेंगे कि क्या है उसका. ओके, तो सपोज़ मैं आपको मैंने एक नंबर लिखा है 7 × 7 × 7. इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख के छोड़ दिया.
तो आपने ये अपनी पिछली क्लासेस में 6th-7th क्लासेस में और 7th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है कि विच दिस कैन बी रिटन एज 7-3, इजंट इट? इसको हम रीड करते हैं 7 रेस्ट टू द पावर 3। ओके, समझ में आया? सिर्फ इसी को, ये 7-3 लिखा है ना, 7 और उसके सिर पे 3, इजंट इट? एक नंबर और उसके सिर पे लिखा हुआ है, तो है ना। तो हम इसको बोल रहे हैं 7 रेस्ट टू द पावर 3। जब भी हम ये इतना जो वर्ड है, छोटा सा नंबर दिख रहा है जो हमको सामने, तो इस पूरे को नंबर को अगर हम वर्ड हम बोलेंगे, हमको रीड करेंगे या राइट करेंगे या स्पीक करेंगे, बोलेंगे इस बारे में, कुछ भी लिखेंगे कहीं पे भी इसको, तो हम लिखेंगे इसको 7 रेस्ट टू द पावर 3। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक नंबर और लेता हूँ 10 10 10 10। ओके, अच्छा, बिफोर दैट यहाँ पे मैंने 7 रेस्ट टू द पावर 3 लिखा है, तो 3 जो है उसका मतलब ये है कि मैंने 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने लिखा 7 टाइम्स 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिखा 10 को मल्टीप्लाई किया, कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 उसके सिर पे 4। इसको हम रेट कैसे करेंगे? इसको हम सिमिलरली वैसे रेट करेंगे 10 रेस्ट टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा है पावर, यहाँ पे आपको वर्ड पढ़ने में आ रहा है पावर। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं मतलब बताता हूँ कि क्या है। तो ये जो 10 दिख रहा है इधर, ओके, तो इस 10 को हम बोलेंगे बेस, एंड दिस 4 that is the number of times that the base is multiplied is called as the power। ओके, तो पावर का आपका मतलब समझ में आ गया? पावर का मतलब ये है कि जो नंबर है दैट इज़ द बेस, जो भी नंबर होगा बेस में, वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट गेट मल्टीप्लाई विथ इट सेल्फ, विल डिनोट इन द पावर, विल डिनोटेड बाय द पावर। ओके, तो कोई सा भी नंबर के सिर पे अगर कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब है कि वो उतने बार मल्टीप्लाई हुआ है, और जो भी उसके सिर पे लिखा हुआ है उसको हम पावर बोलेंगे। ओके, सिमिलरली अगर जो 7 रेस्ट टू द पावर 3 लिखा हुआ है, ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें 7 जो है वो क्या है? वो बेस होगा, और जो 3 है वो क्या होगा? वो होगा पावर। ओके, क्लियर? अगर कुछ एग्जांपल और देखूँ मैं, जैसे सपोज 4 रेस्ट टू द पावर 2, तो इसको हम लिखते हैं 16, और इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 4, इसको बोलेंगे हम 4 रेस्ट टू द पावर 2। ओके, सिर्फ इतने से वर्ड को इतना बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 9 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ओके, 9 इज गेट मल्टीप्लाई बाय विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9 रेस्ट टू द पावर 3। ओके, ओके, सो दिस इज अ टर्मोलॉजी, इट्स नथिंग स्पेशल हियर। बस आपको ये याद रखना है कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। तो अगर सिंपली अगर 9 3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 9 रेस्ट टू द पावर 3, और अगर मैंने लिख दिया 10 रेस्ट टू द पावर 125, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 125 बार। तो आप क्या इसको इतनी बार लिखोगे क्या? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 125 तक कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखोगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में जो लिखते हैं ना, हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम कैसे बोलेंगे, या फिर रीड कैसे करेंगे, या फिर राइट कैसे करेंगे? तो हम इसको अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे
बेस पे लिखेंगे तो बेस क्या है 10, फिर लिखेंगे, फिर जो रेस्ट टू द पावर बिल्कुल सब में सेम आया है, रेस्ट टू द पावर, रेस्ट टू द पावर, बस चेंज कहाँ पे आया है, बेस में और पावर में, इजंट इट। तो बस बेस क्या हो यहाँ पे 10, फिर बाकी जो वर्ड है वो सेम एज इट इज़, रेज्ड टू द पावर। ओके, अब पावर कितनी है 125, सो यहाँ पे 125। ओके, तो ये था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर है, उसका उसमें बेस क्या है, उसमें पावर क्या है और उसका मतलब क्या है। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सबको क्या एक्सपोनेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, इसको अगर हम लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं इन सबको, लेकिन इन नंबर्स को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ओके, ये पूरा 9 जो लिखा है मैंने, ये एक्सपोनेंट है, ये भी एक एक्सपोनेंट है, ये भी एक एक्सपोनेंट है। तो अगर आप यहाँ पे पावर्स को देख रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देख रहे हो, ओके, 7 3 में देखा, 10 रेस्ट टू द पावर 4 में देखा, 4 रेस्ट टू द पावर 2, 9 रेस्ट टू द पावर 3, 10 रेस्ट टू द पावर 125, ये सब जितने भी देख रहे हो ना, आप सब पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, इजंट इट। लेकिन हमने अभी तक तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही पढ़े हैं, हमने रैशनल नंबर्स तक पढ़ लिया है। रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और सिंपलर फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होते हैं, इजंट इट। तो अभी तक तो हमने सिर्फ जो पावर्स देखी है वो सब पॉजिटिव फॉर्म में थी। अब क्या इसका मतलब ये है क्या कि नेगेटिव में नहीं होती है, और नेगेटिव में होती तो उसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव में बिल्कुल होती है, विच वी कॉल्ड देम एज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं क्या होते हैं। ओके, बिफोर come to the negative exponents, I am writing here a pattern, okay, and we will follow that pattern, and then at the last of the pattern we will conclude about the negative exponents. okay, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 raised to the power 3। ओके, तो 5 raised to the power 3 का मतलब बताया 5 × 5 × 5 का, isn't it। तो इसको हम लिखते हैं, इसका मतलब बताया 125। ओके, अब मैं ये करूँगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मैं एक पैटर्न लिखूँगा। पैटर्न क्या है, पैटर्न में ये है कि जो भी पावर में है, जो नंबर भी पावर में है, मैं उसमें अगली बार में हर बार उसमें एक नंबर कम करके लिखूँगा। दैट इज़ आई विल डिक्रीज द नंबर वट एवर इन द पावर इज़ बाय 1 वैल्यू। ओके, एंड देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। दैट इज़ अब मैंने यहाँ पे 5 के बाद जो पावर है उसको डिक्रीज़ किया है, और हर बार मैं डिक्रीज़ करूँगा 1 वैल्यू से। 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 25। ओके, बट 25 जो है मैं इसको लिखूँगा इस प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में। कैसे, प्रीवियस रिजल्ट अपॉन द बेस। ओके, तो अगर अब मैं इसको नंबर को लिखूँगा तो प्रीवियस रिजल्ट क्या है मेरे पास 125, isn't it? Previous result is 125 and base is, I have the base is 5, so 125 divided by 5 I am getting here is 25, okay, which is same as the 5 times 5। तो हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न बना रहे हैं, उस पैटर्न में क्या होगा कि जो भी पावर में जो नंबर है उसको डिक्रीज करते जाएंगे बाय एन अमाउंट ऑफ 1, एंड we will write the result in the form of this। okay, so let's get started। then after 5 raised to the power 2 we have 5 raised to the power 1, क्योंकि 2 के बाद में 1 डिक्रीज कर रहे हैं हम, तो 5 raised to the power 1 क्या होता है 5 होता है, लेकिन इसको क्या करना है प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस रिजल्ट है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय बेस क्या है मेरे पास 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 5 ही होगा। ओके, देन 5 raised to the power 1 के बाद में अगर फिर मैं 1 में फिर 1 को डिक्रीज़ करूँगा तो क्या मिलेगा हमको 5 की raised to the power 0। इसको प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रीवियस रिजल्ट क्या है मेरे पास 5, बेस क्या है मेरे पास 5, तो मेरे को क्या मिल रहा है 1। ओके, नाउ वापस डिक्रीज़ करूँगा मैं, 0 के बाद में डिक्रीज़ करने पे क्या मिलेगा मेरे को, तो मेरे को अगर मैं 0 में 1 डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा -1। ओके, -1 आ गया।
अब इसको मेरे को लिखना है इस फॉर्म में, प्रीवियस रिजल्ट और बेस के फॉर्म में। तो प्रीवियस रिजल्ट क्या है मेरे पास है प्रीवियस रिजल्ट 1, और बेस क्या है मेरे पास, तो बेस है मेरे पास 5। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव -1 को फिर डिक्रीज करूँगा तो -2 आएगा। प्रीवियस रिजल्ट है मेरे पास 1/5, और फिर डिवाइड करके मेरे को लिखना है बेस, तो डिवाइड और फिर बेस की बेस इज 5। ओके, तो 1/5, I have already told you that division sign is simply means the multiplication with the multiplicative inverse. So it will gives me 5 into 5. ओके, तो 5 into 5 अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँगा तो क्या होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का 2 से हो रहा है, तो 5 raised to the power 2. ओके, नाउ सिमिलरली if I go with 5 raised to the power -3, then the previous result is 5 raised to the power 2 divided by 5 is equals to 1/5 raised to the power 2 multiply by 1/5 will give me 5 raised to the power 2/5, और इसको लिखेंगे 5 raised to the power 2 को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो हम लिखेंगे इसको 5 raised to the power 3. ओके, एंड एट लास्ट 5 raised to the power 4 को हम लिखेंगे 5 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1/5 raised to the power 4. ओके, आखिरी में रिजल्ट ये आएगा। तो आप अगर इन नंबर्स को देखेंगे, एक बार मैं इनको फिर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 5 raised to the power -1 मतलब 1/5. ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है उनके सिर पे कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो 5 raised to 5 के सिर पे लिखा है -1, तो उसका मतलब है 1/5 है, इजंट इट? इन नंबर्स का यही मतलब है। हम इसको इक्वल का साइन क्या है कि 5 raised to the power -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 raised to -2 का मतलब है 1/5 raised to the power 2, 5 raised to the power -3 का मतलब है 1/5 raised to the power 3, 5 raised to the power -4 का मतलब है 1/5 raised to the power 4. ओके, तो आप अगर इन नंबर्स को देखोगे, ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो नंबर न्यूमरेटर में है 5 -1, जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है, ओके, बेस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, डिफरेंस का है मेरा। पहले चलो A2 की बात करते हैं। 5 raised to -1 में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 में देखते हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इसको मैं 5 raised to the power -2 के बाय 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इजंट इट? तो यहाँ पर न्यूमरेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर का बेस सेम है, डिफरेंस का आ रहा है दोनों के पावर में। एक का पावर में न्यूमरेटर की जो पावर है -2 है और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो +2 है, इजंट इट? सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पावर नेगेटिव में लिखी है न्यूमरेटर में, तो दैट मीन्स दैट पावर इज इक्वल्स टू इन द डिनोमिनेटर फॉर्म, डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव फॉर्म। ओके, तो 5 raised to the power -2 लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि वो 1/5 raised to the power 2 है। सिमिलरली 5 raised to the power -3 का मतलब 5 raised to the power 1/5 raised to the power 3 है। ओके, तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अगर मैंने लिखा है 7 raised to the power -3, तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो बेस है वो तो सेम है, तो बेस तो सेम है। फिर जो न्यूमरेटर में जो नंबर है, अगर वो नेगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में है वो पॉजिटिव होगा। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें ध्यान, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ठीक, नहीं तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर आप इन नंबर्स को देखोगे -2 -3 -4, ओके, तो जो पावर न्यूमरेटर में लिखी है वही पावर डिनोमिनेटर में लिखी है, लेकिन उसका नेगेटिव है, इजंट इट? जैसे -3 का नेगेटिव 3 होता है, -4 का नेगेटिव 4 होता है, -2 का नेगेटिव 2 होता है,
इजंट इट। नेगेटिव का मतलब आप समझते ही हो, एडिटिव इन्वर्स इसको बोलते हैं हम। तो -2 का एडिटिव इन्वर्स को हम बोलते हैं +2 को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पावर्स को, सिर्फ इन पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, बेस को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। तो पावर्स को अगर देखूँगा मैं तो -2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा है तो आप उस नंबर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं विद द नेगेटिव ऑफ इट्स पावर। कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 7⁻³ लिखा है यहाँ पे मैंने। 7⁻³ का मतलब ये हुआ कि वो 1/7⁻³ है। अभी मैंने बताया कि जो भी नंबर लिखा है न्यूमरेटर में उसी का डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है पावर का, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने -4 लिखा है तो डिनोमिनेटर में उसका मतलब होगा +4। सिमिलरली अगर मैंने 8⁻³ लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का बेस सेम है, डिफरेंस क्या आएगा, पावर में आएगा। तो पावर में कहाँ पे आएगा, अगर न्यूमरेटर में पावर, अगर जो भी पावर है उसी का नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जैसे 7⁻³ था तो न्यूमरेटर की पावर में जो भी न्यूमरेटर की पावर थी उसी की नेगेटिव जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर की पावर होगी, ओके। तो अगर मैं 8⁻³ लिख रहा हूँ तो जो पावर है उसका जो नेगेटिव नंबर है वो ही डिनोमिनेटर की पावर होगी। तो इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, -3। सिमिलरली 4⁻16 को क्या लिखेंगे हम, जो नंबर है अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वल्स टू के करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है। अगर एक न्यूमरेटर के फॉर्म में है तो दूसरा डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो उसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ओके। एंड दिस कैन ऑल्सो बी वाइस वर्सा, ओके। अगर 1/7⁻³ लिखा है तो आप उसको 7⁻³ भी लिख सकते हैं, ओके। यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द पावर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके। तो अगर न्यूमरेटर में 4⁻16 है तो डिनोमिनेटर में वो माइनस की हो जाएगी। और सिमिलरली अगर वो जैसे 1025 ये एक नंबर है, अगर इसकी पावर है -20 तो जो भी नंबर होगा उसका अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर उसकी नेगेटिव होगी। तो उसकी नेगेटिव क्या होगी, -20 का नेगेटिव होगा 20, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। तो अब हम इसको जनरल वे में क्या लिखेंगे, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर, एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ओके, नॉन ज़ीरो इंटीजर कौन सा लिया हमने कौन सा भी इंटीजर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं बात करता हूँ x की, ओके। x⁻m इज इक्वल्स टू 1/x⁻m, ओके। तो मैंने x को तो डिफाइन कर दिया कि x इंटीजर है, लेकिन m क्या है, तो m भी लिख देता हूँ मैं, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का आज का टॉपिक। मतलब जो भी नंबर है उसको आपको अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा है, कोई पावर के फॉर्म में लिखा है, तो अगर आप उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको उसको बस पावर उसकी नेगेटिव लिखनी है सिंपली, ओके। एक चीज़ और देखते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ mi, ओके। आप पूरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे क्योंकि, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा, वो होगा 1/2, इजंट इट। तो अगर मैं एक और देखते हैं उसके बाद में 4, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, mi ऑफ 4 इक्वल्स टू 1/4, इजंट इट। लेकिन इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इक्वल 2⁻², और इस 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 2⁻², इजंट इट। तो इसका मतलब ये है, और अगर मैं इस 1/2⁻² को ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है तो इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं इसको 2, यहाँ पे पावर पॉजिटिव में तो न्यूमरेटर में जाऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगी, ओके।
तो इस 2⁻² को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, 2⁻⁻²। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 1/9, isn't it? क्यों? क्योंकि 9 into 1/9 will give you 1 and that is the definition of multiplicative inverse. तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁻², और इस 1/9 को लिख सकता हूँ मैं 1/3⁻². बट आई कैन ऑल्सो राइट इज 1/3⁻². यहाँ से x की पावर -m दैट इज 3⁻². तो आप अगर ये देखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3⁻3 3⁻² इज 3⁻², and same goes for 2⁻² also, and same goes for 2⁻1 also. Okay, so in general way we write therefore x⁻m is the multiplicative inverse of x⁻m. ओके, इस जो स्टेटमेंट देखा है मैंने, इसको आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई हैव रिटन हियर एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, so students, this is all about today's class. We have learnt about the negative powers and we had just the idea of the exponential form. Okay, so I have given you the flashback as your homework, and I am also giving you some other homework too. Okay, because we have a holiday tomorrow, so utilize that holiday. Okay, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ अवर ट्यूसडे. सो टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ एट योर होम, एंड थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.